दोस्तों, आज हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हादसा फुकुशिमा डाइची का केस स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाभिकीय विखंडन करके बिजली बनाने में किया जाता है। यदि आप जापान के विषय में थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आपको यह पता होगा कि जापान देश बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है, जिनमें 4 प्रमुख द्वीप हैं: होक्काइडो, होन्शु, शिक्युकु और क्यूशु द्वीप। इनमें होन्शु द्वीप पर जापान का फुकुशिमा शहर स्थित है और वहीं पर डाइची नाम से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित था। जापान के होन्शु नामक द्वीप के नज़दीक दिनांक 11 मार्च सन 2011 ईस्वी को समुद्र में एक भूकंप अर्थात सुनामी आता है। यह भूकंप इतना तगड़ा था कि इसे अभी तक के विश्व में आए सभी तगड़े भूकंपों में चौथा स्थान दिया गया है, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर लगभग 9.1 आंकी गई थी, जिसके फलस्वरूप समुद्र में लगभग 40 फीट ऊंची लहरें उठी और समुद्र में जितने पानी के जहाज मौजूद थे उन सभी को अपने साथ उठाकर ले आई और फुकुशिमा के तट पर स्थित घरों और वहां की भूमि से टकरा दी। अब यही बाजू में स्थित था फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस प्लांट के वर्कर्स को सुनामी की सूचना मिलने व प्लांट को बंद करने तक समुद्र का पानी रिएक्टर प्लांट में पहुंच चुका था। यह घटना इतना तेज घटित हुआ कि प्लांट को बंद करने से पहले कूलेंट को भेजने के लिए वर्कर्स ने जनरेटर को ऑन तो कर दिया, लेकिन समुद्र का पानी प्लांट में पहुंचकर कूलेंट को उचित स्थान पर पहुंचने से पहले ही जनरेटर को बंद कर दिया, जिसके कारण प्लांट का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और न्यूक्लियर पावर प्लांट में अचानक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में ऑन द स्पॉट लगभग 16,000 लोगों की जानें चली गईं। 1.5 लाख से अधिक लोग फुकुशिमा शहर से विस्थापित हो गए, जो आज लगभग इस घटना के 11 वर्षों बाद अर्थात 2022 में भी वापस वहां पे नहीं गए। तबाही का मंजर इतना भयानक था कि लोग पानी व रेडिएशन दोनों की मौत मर रहे थे। पूरा समुद्र शहर के अंदर लगभग 30 मील तक प्रवेश कर चुका था। रिएक्टर के फटने से समुद्र का वह पानी जो शहर में प्रवेश कर चुका था वह प्रदूषित हो चुका था। अब जापान ने तुरंत अपने कमाल के सेंडाई आपदा प्रबंधन टेक्नोलॉजी के तहत समुद्र का वह पानी जो ब्लास्ट रिएक्टर को छूने के पश्चात वापस समुद्र में लौट रहा था, उसको तुरंत ही शहर के चारों तरफ बाउंड्री बनाकर उस प्रदूषित पानी को वापस समुद्र में जाने से रोक लिया, वरना सभी समुद्री जीव भी बेमौत मारे जाते और समुद्र का जल प्रदूषित हो जाता। यह पानी लगभग कई लाख मिलियन टन पानी था। आज भी इस हादसे के लगभग 11 वर्षों के बाद जापान ने उस प्रदूषित पानी को फुकुशिमा प्लांट के पास ही रोक कर रखा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि यह कई पीढ़ियों तक रेडिएशन फैलाकर मौत, विकलांगता और तबाही फैलाता है। इस पानी को केवल मेंटेन करने के लिए आज भी जापान अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा प्रतिवर्ष खर्च करता है। जापान अब इस पानी को समुद्र में आज 11 वर्षों के बाद वापस छोड़ना चाहता है, किंतु दुनिया के अन्य सभी देश जापान को ऐसा करने से रोकते हैं और उसे नहीं करने देते हैं, जिसका कारण है कि समुद्री जीवों की मृत्यु के साथ जो लोग समुद्र में स्थित उन मछलियों को खाएंगे वे भी बेमौत मारे जाएंगे। फिलहाल जापान ने फुकुशिमा शहर में रेडिएशन के स्तर को जांचने के लिए सांपों के ऊपर डोसीमीटर नामक डिवाइस लगाकर भेजा है, जो कि यह बताएगा कि वहां के कैद पानी में रेडिएशन का स्तर कुछ कम हुआ है या नहीं। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि आगे भविष्य में कभी भी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो।
अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए यूपीएससी किड्स के साथ। मिलते हैं दूसरे वीडियोस में अन्य किसी केस स्टडी के साथ। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।